हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा चैनल सीबीएसई वाले में स्वागत है। तो आज मैं आपको बता दूं कि मेरा दो चैनल है। तो बिहार बोर्ड वाले के लिए मेरा चैनल है सुपरवाइज क्लासेस, उसमें मैं बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ाता हूं। और जो चैनल मैं स्टार्ट किया हूं सीबीएसई वाले, उसमें मैं सीबीएसई वाले बच्चों को पढ़ाता हूं। तो इसमें मैं आपको क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक की सभी प्रकार के जो बुक होता है, RS अग्रवाल, KC सिन्हा, RD शर्मा, सभी बुक का आपको इसमें सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा। और बारी बारी से सभी बुकों का मतलब एक्सरसाइज वाइज, चैप्टर वाइज मैं बताऊंगा। तो आज मैं क्लास 10 का जो पोलिनोमियल चैप्टर होता है, उसका चैप्टर पोलिनोमियल है, वो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं देखता हूँ कि पोलिनोमियल चैप्टर है, उसका सिलेबस क्या होता है। तो सब उसके पहले सिलेबस के बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बुक कौन सा बुक से पढ़ाएंगे हम? RS अग्रवाल से। जब आपका अगर एक्सरसाइज जब करवाएंगे तो RS अग्रवाल बुक से करवाएंगे। फर्स्ट क्लास में आपको इंट्रोडक्शन आज आपको मेरा फर्स्ट क्लास आज है, तो मैं आपको आज इंट्रोडक्शन करवाऊँगा। टॉपिक कौन सा स्टार्ट करने जा रहा हूँ? पोलिनोमियल चैप्टर, ठीक है। तो चलिए अब सिलेबस के बारे में जानकारी लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। तो पहला पढ़ना है कि पोलिनोमियल, व्हाट इज पोलिनोमियल। पोलिनोमियल होता क्या है, हिंदी में आप इसको बहुपद बोल सकते हैं। सेकेंड नंबर में है लीनियर पोलिनोमियल, कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कि लीनियर पोलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। कोई एग्जांपल दे दिए और बोलेंगे कि रिकॉग्नाइज द पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल, तो उसको कैसे पहचानिएगा। तो इसका आपको फॉर्म भी बताएंगे कि उसका फॉर्म कैसे होता है, कैसे इसको लिखा जाता है, लीनियर पोलिनोमियल होता क्या है। उसके बाद क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद क्यूबिक पोलिनोमियल, की क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है। फिर क्या पढ़ना है? वाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, की वाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता क्या। फिर आपको वाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बाद पढ़ना वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट गिवन पॉइंट, मतलब बहुपद का मान निकालिए जो पॉइंट दिया हुआ। जैसे कोई बहुपद है, उसमें x बराबर 2 दिया हुआ है, x बराबर 3 वैल्यू दिया हो, तो उसका मान निकालना बहुपद पे। तो जीरो, फिर पढ़ना क्या? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, की जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, हिंदी में इसको आप बोले बहुपद का शून्यांक, मतलब बहुपद का ऐसा मान, ऐसा गिवन वैल्यू जिसमें पुट करने पर मान क्या कर दे? जीरो कर दे, वही जीरोज ऑफ पोलिनोमियल मतलब कहलाता है। तो इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे, अभी देख लीजिए सिलेबस। फिर लास्ट में आपको पढ़ाएंगे कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। लास्ट में ये है कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या करना, रिलेशन के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से पहले पढ़ेंगे। हमने अभी क्या देखा कि सिलेबस के बारे में जानकारी लिए, उसके बाद आप पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल होता क्या, कि मतलब पोलिनोमियल कैसे कहेंगे, कि क्या पोलिनोमियल होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखें, जैसे इसका पोलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। एन एक्सप्रेशन फॉर्म पोलिनोमियल। देखिए, तो सबसे पहले जाने कि पोलिनोमियल का शॉर्ट से इसको ये सिंबल क्या होता है, शॉर्ट सिंबल इसका क्या होता है, px। तो देखिए, पोलिनोमियल का जो एक्सप्रेस किया जाता है, पोलिनोमियल को जो लिखा जाता है, उसका फॉर्म क्या है, a0x a1 x स्क्वायर, फिर a2 x स्क्वायर, फिर a3 x स्क्वायर, ठीक है। फिर a4, सॉरी यहाँ पे क्या x3, यहाँ x पे पावर 4 डॉट डॉट, वैसे an, तो x पे पावर कितना, n। इस तरह से इसका एक्सप्रेशन फॉर्म होता है, ठीक है। तो देखिए, और इसमें जो है a0 जो है, a2 a3 a4, ये आपका a0 a1 a2 a3 है, ये आपका क्या है, रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। कहने का मतलब आप इसको एक तरह से बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट टर्म ही बोलिए या रियल नंबर, मतलब जो नंबर होता है, जो काउंटिंग नंबर होता है, ये आपका काउंटिंग नंबर है। a0 a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an तक, ये आपका क्या है, रियल नंबर और कांस्टेंट टर्म है। अब हो गया x2 x, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
x1 x2, ठीक है, x पे पावर 0 ऐसे हो जाएगा। तो ये आपका x, x1 x2 x3 ये आपका क्या है, वेरिएबल टर्म है। x या x1 या x2 या x3 ये पूरा आपका क्या है, वेरिएबल टर्म है। तो देखिए ये देख लें इसका एक्सप्रेशन। अब इसका एक बात और जान लीजिए, जो इस पे जो पावर है आपका 1 है 2 है 3 है 4 है, ये नॉन निगेटिव पावर होता है, मतलब कभी भी ये निगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा ऑलवेज क्या होता, पॉजिटिव होगा। ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव होगा तभी आप इसको क्या कह सकते हैं, पोलिनोमियल। जैसे देखिए एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, पावर इज नेवर निगेटिव। पावर जो होगा किसका, वेरिएबल का, वेरिएबल पावर इज नेवर निगेटिव। जो वेरिएबल का जो पावर है ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा। अगर निगेटिव होगा तो आप उस कंडीशन में बोल सकते हो वो पोलिनोमियल नहीं है, या तो फिर फ्रैक्शन में होगा उसका पावर तो आप उसको पोलिनोमियल नहीं कह सकते हैं, या तो फिर रूट में होगा तो आप उसको पोलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, x² प्लस 2x प्लस 3, ये एग्जांपल लिए पोलिनोमियल का। तो इसमें देखिए इसका पावर पॉजिटिव में है, इसका भी पावर पॉजिटिव में है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन एक एग्जांपल ऐसे लिखते हैं, x पे पावर 1/2 2x प्लस 3। तो देखिए यहाँ क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ जो पावर है x पे जो पावर है क्या है, फ्रैक्शन में है। क्या है, फ्रैक्शन में है। तो अगर पावर वेरिएबल का अगर फ्रैक्शन में रहा तो क्या कहलाएगा, नॉट पोलिनोमियल। ये पहला कंडीशन हुआ कि अगर पावर फ्रैक्शन में है तो वो आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा देखिए कि अगर पावर इस तरह से लिखते हैं x - 2 x पे पावर -2 3x प्लस 7, अगर इस तरह से पावर अगर निगेटिव में है तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पोलिनोमियल होगा। तो यहाँ पावर देखिए क्या है, निगेटिव में है बाबू, तो यहाँ ये निगेटिव में है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉट पोलिनोमियल। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी भी पोलिनोमियल का पावर फ्रैक्शन में रहेगा तो नॉट पोलिनोमियल होगा, किसी भी पोलिनोमियल का पावर निगेटिव में रहेगा तो नॉट पोलिनोमियल। एक और देख लीजिए, पावर अगर किसी भी पावर या किसी भी चर रूट में रहा, मतलब चर कहने का मतलब वेरिएबल रूट में रहा, वो क्या कहलाएगा, नॉट पोलिनोमियल कहलाएगा। जैसे देखिए √x प्लस 3x² प्लस 7, तो देखिए जो चर है, सॉरी यहाँ पर वेरिएबल है, तो क्या देख रहे हैं कि ये क्या चीज़ में है, रूट में है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉट पोलिनोमियल। देखिए जो हम आपको चर बोल रहे हैं उसको हम हिंदी में वेरिएबल को चर बोलते हैं, और कांस्टेंट टर्म को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। यहाँ पर आप CBSE के बच्चे हो तो CBSE वाले के मतलब लैंग्वेज के पकड़कर इसको पढ़िएगा, और जो बिहार बोर्ड के अगर बच्चे हो तो वो आपको चैनल का नाम ही बताया सुपरवाइज क्लासेस, वहाँ पर आप देख सकते हैं जाके, उसमें भी मैं आपको हिंदी मीडियम में वहाँ पढ़ाया हूँ। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एक्सप्रेशन पोलिनोमियल का क्या है, a0 x0, इस तरह से मतलब एक्सप्रेशन होता है पोलिनोमियल का। उसके बाद क्या देखा कि a0 a1 a2 a3 इसमें क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब क्या, कांस्टेंट टर्म है, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी यहाँ पर मतलब काउंटिंग नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर राइट कर सकते हैं। उसमें फिर क्या देखें, x0 x1 x2 x3 ये क्या है, वेरिएबल टर्म है। कहने का मतलब अगर यहाँ x पे पावर 0 है तो यहाँ कुछ और यहाँ कुछ वैल्यू मतलब होगा। x बराबर अगर 2 लेते हैं तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ कुछ भी मतलब जो वैल्यू मतलब ये चेंज होते रहता है, इसीलिए आपको यहाँ वेरिएबल टर्म x1 x2 x3 को कहा गया। अब देखें इस तरह से, अगर इस तरह से फॉर्म रहेगा, पावर पॉजिटिव में है तो पावर नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में, फ्रैक्शन में नहीं है, रूट में नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन पावर अगर फ्रैक्शन में रहेगा किसी भी वेरिएबल का तो नॉट पोलिनोमियल।
पावर वेरिएबल का निगेटिव में रहेगा तो नॉट पोलिनोमियल, किसी भी वेरिएबल रूट में रहेगा तो वो नॉट पोलिनोमियल। इस तरह से हमने क्या देखा कि पोलिनोमियल किसको कहते, कैसे रिकॉग्नाइज कीजिएगा। आप आसानी से ये दोनों कंडीशन को मतलब रिमेंबर करके आप पहचान सकते हैं पोलिनोमियल कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। अभी हमने क्या देखा कि पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन उसको कैसे आप रिकॉग्नाइज कीजिएगा। 3 कंडीशन आप याद रखिए कि पोलिनोमियल आप पहचान जाइएगा, फट से आप एग्जाम में बता दीजिए। 3 कंडीशन क्या है कि अगर पावर निगेटिव में रहेगा वेरिएबल का तो वो पोलिनोमियल नॉट पोलिनोमियल होगा, पावर उसका फ्रैक्शन में रहेगा वेरिएबल का तो नॉट पोलिनोमियल होगा। फ्रैक्शन का मतलब 1/2, 2/3, 2/5 इस तरह से अगर रहेगा पावर तो वो नॉट पोलिनोमियल होगा। अगर किसी भी वेरिएबल रूट में रहेगा तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। इस तरह से हमने 3 कंडीशन देखा कि 3 कंडीशन में पोलिनोमियल नहीं होता। अब हम लोग क्या देखेंगे कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है और इसका फॉर्म क्या होता है। तो देखिए लीनियर पोलिनोमियल, देखिए लीनियर पोलिनोमियल इसका होता है कि लीनियर पोलिनोमियल इसका डिग्री, पावर का जो डिग्री होता है वो 1 होता है, उसी को हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। तो देखिए ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री O1, डिग्री क्या होता है O1, एक पोलिनोमियल जिसका डिग्री O1 होता है इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बच्चों, इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। अब देखिए इस तरह से हमने क्या देखा कि लीनियर पोलिनोमियल होता क्या है, जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। इसका फॉर्म क्या होता है, फॉर्म लीनियर फॉर्म मतलब इसको लिखा कैसे जाता है, फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल इसका फॉर्म ये होता है बच्चों ax प्लस b। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि इसका जो x जो वेरिएबल है इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 1 है। तो इस टाइप से आप लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल लिख सकते हैं इस फॉर्म पे। तो देखिए इसके इस फॉर्म पे हम आपको एग्जांपल लिख के दिखाते हैं। जैसे देखिए a जहाँ बात कर रहे हैं वेयर a एंड b कांस्टेंट टर्म, क्या कांस्टेंट टर्म, या फिर आपको क्या बताया बच्चों, इसको आप क्या बोल सकते हैं रियल नंबर। कहने का मतलब यहाँ काउंटिंग नंबर होगा और x के जगह पे 2x, 3x, 4x इस तरह से आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल देखिए उस इस पे लिखते हैं इसके फॉर्म पे a के जगह पे 2x प्लस 3, इस तरह से लीनियर पोलिनोमियल के एग्जांपल हो गया। 3x माइनस 5 ये लीनियर पोलिनोमियल होगा। 6x प्लस 8 इस तरह से क्या देख रहे हैं, ये सब किसका एग्जांपल है, लीनियर पोलिनोमियल का। किसका एग्जांपल बच्चों, लीनियर पोलिनोमियल का। आप ये जरूर याद रखेगा कि फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल कि मतलब लीनियर पोलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, ax प्लस b। इसका डिग्री कितना होता है, मोस्टली डिग्री कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इसका शून्यक जीरोज की अगर बात कर ले तो इसका जीरोज कितना होगा बाबू, जीरोज 1 हो जाएगा। आपको हम जीरोज भी देखिए यहाँ पे बता देते हैं कैसे होता है। ax प्लस b बराबर क्या होगा 0, इधर पॉजिटिव में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव में, ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों -b/a। इस तरह से हमने क्या देखा कि लीनियर पोलिनोमियल के यहाँ क्या निकाल दिए, जीरो निकाल दिए, जीरोज निकाल दिए, क्या निकाल दिए शून्यक निकाल दिए। ठीक है, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं शून्यक। अब हम लोग क्या देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में लेंगे जानकारी। उसके पहले हमने क्या बताया कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है और इसका फॉर्म क्या होता है, उस साथ में एग्जांपल देखें और आपको जीरोज निकाल के भी दिखाएं। तो देखिए अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, चलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल
ये आपका होता है ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, इसका डिग्री 2 होगा। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। मतलब हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसका डिग्री कितना होता है, 2 होता है। देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम लोग हिंदी में द्विघात बहुपद बोलते हैं, ठीक है। इसको द्विघात मतलब क्या है, 2 घात, जिसका 2 घात हो, मतलब जिसका 2 डिग्री हो, उसको हम लोग वाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। इसका देखिए फॉर्म क्या होता है, जो देख लीजिए, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर कांस्टेंट टर्म, ठीक है। कांस्टेंट टर्म मतलब जो ए बी सी आप देख रहे हैं इसका फॉर्म में, वो क्या आपका कांस्टेंट टर्म है, मतलब काउंटिंग नंबर या रियल नंबर आप बोल सकते हैं, ठीक है। और वेयर ए बराबर नॉट इजकल टू 0 होगा, मतलब ए के जगह पे 0 कभी पॉसिबल नहीं। अगर 0 ए के जगह पे आप 0 अगर उस वहाँ पुट कर दिए तो वो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर इसके जगह पे आप 0 जब पुट कर दीजिएगा तो ये देखिए 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या कर देगा वो बच्चों 0, तो बच गया बी एक्स प्लस सी, तो फिर ये किसका फॉर्म आ जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल की। इसलिए यहाँ ए बराबर कभी भी 0 नहीं होगा, वैल्यू कभी भी 0 पुट नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, इस तरह से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसका डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, मोस्टली डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये भी आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, क्वाड्रेटिक का। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस √3, देखिए डिग्री कितना हो रहा बाबू, 2 हो रहा, तो इसका आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये क्या हो गया, एग्जाम्पल होगा। इस तरह से हमने क्या देखा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, इसका फॉर्म क्या होता है, और ए और बी सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और इसका साथ में क्या देखा, एग्जाम्पल देखा। अब हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में देखेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, क्यूबिक पोलिनोमियल के देखेंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, और इसका फॉर्म देखेंगे पोलिनोमियल। तो ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना, 3, जिसका डिग्री 3 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्या बोलेंगे बच्चों, इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल। इस तरह से हमने क्या देखा कि जिसका डिग्री, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 3 होगा, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 3 होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब इसका फॉर्म देखेंगे कि फॉर्म इसको कैसे लिखा जाता है, तो उसको फॉर्म देखिए क्या होता है, फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो इसका देखिए फॉर्म होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस तरह से फॉर्म इसका होता है, जहाँ ए बी सी डी क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर कांस्टेंट टर्म, मतलब यहाँ रियल नंबर, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हैं आप वेयर ए बराबर नॉट इजकल टू 0, ए के जगह पे 0 कभी नहीं पॉसिबल होगा। अगर ए के जगह पे आप 0 रखते हैं तो इसको पूरा के 0 कर देगा, तो बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी बचेगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसलिए बी ए के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसका देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, इस तरह से इसका फॉर्म होता है, एक्स क्यू प्लस 3√3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। इस तरह से आप एग्जाम्पल, बहुत सारे भी एग्जाम्पल आप
लिख सकते हैं। इस तरह से इसका फॉर्म के अनुसार एग्जाम्पल लिखते हैं, फॉर्म के अनुसार एग्जाम्पल। अगर फॉर्म आपको नहीं पता रहेगा, इसका रूप नहीं पता रहेगा, तो आप ये एग्जाम्पल नहीं लिख सकते। इसलिए फॉर्म को याद रखना बहुत ज़रूरी है। और ये उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल होता क्या है। तो जिस पोलिनोमियल का डिग्री 3 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हम लोग देखेंगे कि बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। तो बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है, हिंदी में उसको चतुर्थे बोलते हैं, मतलब जिसका घात 4 हो। इसमें जिसका डिग्री 4 होगा, जिसका डिग्री 4 होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब चलिए चौथा नंबर बाई क्वाड्रेटिक के बारे में देखते हैं। अब देखिए हम लोग क्या देखेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अभी हमने आपको बताया कि बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री 4 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहाँ क्या लिखेगा, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल का डिग्री 4 हो, मतलब 4 हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। जिस पोलिनोमियल का डिग्री मतलब घात 4 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। अब इसका फॉर्म देखिए कि इसका फॉर्म कैसे लिखाता है, फॉर्म ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखिए इसका फॉर्म कैसे होता है, ए एक्स पे पावर 4, इसका पावर हाईएस्ट कितना होना चाहिए 4, बी एक्स क्यू प्लस 6 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई। इस तरह से यहाँ इसका फॉर्म होता है, ठीक है। तो जहाँ लिखिए कि ए वेयर ए बराबर नॉट इक्वल टू 0, ए के जगह पे 0 का भी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आपको पिछले पोलिनोमियल में बताते मैं आ रहा हूँ क्यों नहीं 0 0 होना चाहिए। अब इसका देखिए, इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसके फॉर्म पर लिख सकते हैं 3x पे पावर 4 2x क्यू 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। इस तरह से आप बहुत सारा एग्जाम्पल लिख सकते हैं। चलिए एक और 6x पे पावर 4 2x क्यू 3x क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 10। इस तरह से आप बाई क्वाड्रेटिक का क्या कर सकते हैं, बहुत सारा आप एग्जाम्पल राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि वैल्यू ऑफ ए गिवन पॉइंट क्या होता है, उसके बाद जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, फिर रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में देखेंगे। तो मैं आज की क्लास में आपको बस बाई क्वाड्रेटिक के पोलिनोमियल तक ही बताएंगे। अगले क्लास में आपको मैं 3 जो 6 7 और 8 जो टॉप बताया था सिलेबस में, उसको मैं अगले वीडियो में आपको बहुत डिटेल्स में अच्छे तरीके से मैं बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू।